क्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुआ है ना। सितंबर लास्ट से ही ऑलमोस्ट बुरे हालात थे, बट फाइनली थोड़ा रिस्पाइट मिला है। तो यहाँ पे ये जानना बिल्कुल ज़रूरी है कि भाई ये जो थोड़ा ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अब इन्वेस्टमेंट हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। यहाँ से मोस्टली परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, या फिर ये जो भी ऊपर जा रहा है वो टेम्पररी है, आने वाले समय में फिर से स्टॉक मार्केट बुरी तरह से गिर सकता है। तो ये सभी कुछ डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। आने वाले वीडियोस में मैं ट्राई करूंगा उन क्वेरीज को आंसर करने का। सबसे पहले इंडियन मार्केट का परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि आज इंडियन स्टॉक मार्केट में हुआ क्या है। तो देखिए, परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक चल रहा है इंडियन मार्केट का ना। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। और पिछले कुछ दिनों से मैंने आप लोगों को बताया था ना कि रियलिटी, देखिए आज भी रियलिटी सेक्टर का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आ रहा है। मोस्टली इन्हें लग रहा है कि अब रेट कट आने वाला है, तो इसीलिए रेट कट नहीं हुआ तो फिर देखेंगे यहाँ पे निगेटिविटी छा जाएगा। और वर्ल्ड मार्केट्स देखते हैं तो यूएस मार्केट तो थोड़ा गिरा था, लेकिन हाँ, अगर प्री मार्केट देखेंगे तो पॉजिटिव है। मतलब ये सिग्नल दे रहा है कि आज भी यूएस मार्केट का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। एशियन मार्केट्स का ही परफॉर्मेंस ठीक रहा है। चाइनीज़ मार्केट फ्लैट रहा है, लेकिन दूसरे मार्केट्स का परफॉर्मेंस ठीक रहा है। तो पॉजिटिविटी है पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखें तो। और बॉन्ड्स देखें, यूएस का 10 ईयर पहले के मुकाबले थोड़ा गिर रहा है, ये जो कि अच्छा खबर है ना। और गोल्ड देखें तो गोल्ड का तो परफॉर्मेंस ठीक चल रहा है अभी, हाँ 2800 के आसपास जाने वाला है ये। सिल्वर का भी परफॉर्मेंस ठीक चल रहा है। और ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वहाँ पे 77 से भी नीचे चला गया। और डॉलर इंडेक्स भी देखेंगे तो 108 के आसपास है, तो ठीक ठाक है। 109 110 हुआ करता था ना, थोड़ा यहाँ पे रिस्पाइट मिला है। हमारा जी से थोड़ा गिरा था, लेकिन फिर से ऊपर चला गया है, ऑलमोस्ट 6.8 के आसपास है, तो थोड़ा ऊपर गया है। लेट्स सी, अगर रेट कट होता है तो यहाँ पे थोड़ा रिस्पाइट देखने को मिलेगा। डिफरेंट कंट्री वाइज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं ना कि फिलहाल चल क्या रहा है, उससे एक रफ आइडिया मिलेगा कि आने वाले समय में किस तरह का इकोनॉमिक सिचुएशन हो सकता है, पॉलिटिकल सिचुएशन या फिर जियोपॉलिटिकल जो टेंशन चल रहे हैं उस फ्रंट पे क्या चल रहा है, ये सब समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इसका अगर अंडरस्टैंडिंग हमें अच्छा हो जाता है तो इससे हमें बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा कि फ्यूचर में हम इंडियन स्टॉक मार्केट से किस तरह का परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एज ऑलवेज यूएस से स्टार्ट करते हैं। यूएस इकोनॉमी तो बहुत अच्छा कर रहा है, जीडीपी ग्रोथ वहाँ पे ठीक ठाक चल रहा है। 2.5% का अगर जीडीपी ग्रोथ यूएस जैसे ना डेवलप्ड इकोनॉमी में आ रहा है तो बहुत अच्छा माना जाएगा। एम्प्लॉयमेंट वहाँ काफ़ी अच्छा चल रहा है, कंपनीज़ का परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक आ रहा है, डेटा वहाँ भी आ रहा है ना, प्रॉफिट ग्रोथ ठीक ठाक आ रहा है कंपनीज़ का। तो यूएस के हालात ठीक है फ़िलहाल, और हालात ठीक है इसीलिए वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट फ़िलहाल आप एक्सपेक्ट नहीं करें। मतलब जो रिसेंट पॉलिसी था वहाँ भी रेट कट नहीं हुआ, और नियर फ्यूचर में नहीं लगता है कि रेट कट होगा, क्योंकि वहाँ पे हालात ठीक है ना। रेट कट आप कब करते हो, जब कुछ प्रॉब्लम दिखने लगता है ना इकोनॉमी में, तो वहाँ पे रेट कट के चांसेस। यहाँ जब इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रहा है और इन्फ्लेशन आपका खासकर कोई बहुत तेज़ी से कम हो नहीं रहा है, मतलब एक तरह से वहाँ पे स्टैग्नेट कर गया, वहीं पे है, मतलब 2% के आसपास नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो उसको देखकर बिल्कुल नहीं लगता है कि नियर फ्यूचर में यूएस में रेट कट होगा। पूरे साल में अगर देखें, इस साल में 2025, तो 1 से 2 रेट कट, वो भी सेकंड हाफ मोस्टली। नियर फ्यूचर में तो नहीं लगता है कि होगा। ठीक है, यूएस अच्छा करा, सबके लिए अच्छा है, बड़ी बात है। उसके बाद टैरिफ फ्रंट पे देखें तो ट्रंप ने ना, उन्होंने बोला था कि जैसे ही आऊँगा मैं करूँगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं, ठीक है। अब बोल रहे हैं 1 फरवरी से टैरिफ लगाऊंगा, खासकर कनाडा मैक्सिको पे 25%। तो ये देखना होगा एग्जैक्टली वो करते हैं नहीं करते हैं, क्या करते हैं। इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया था ना, फरवरी तक वेट कीजिए, यहाँ पे क्लैरिटी आपको मिलेगा। डीप सीक से रिलेटेड आप लोग के कुछ क्वेरीज आए थे, तो देखिए यहाँ पे क्लियर कर दूँ क्या डिफरेंस है ना। देखिए, OpenAI का जो मॉडल है GPT-4, वहाँ पे देखिए कितने सारे GPUs यूज़ हुए थे ना उसे बनाने में। 25,000 NVIDIA A10 GPUs, ठीक है। गूगल का जो जेमिनाई है वहाँ पे 80,000 TPU V4 चिप्स यूज़ हुआ है। मेटा का जो लामा है उसमें 16,000 GPUs यूज़ हुआ है बनाने में। और डीप सीक का जो V3 है उसमें सिर्फ 2048 GPUs यूज़ हुआ है। इसी से आपको क्लियरली पता चल जाएगा। देखिए कितना कम GPU इन्होंने यूज़ किया है, उतने मतलब कम GPU यूज़ किया है, मतलब कि यहाँ पे आपका जो कॉस्टिंग है वो बहुत कम है ना, इतने कम कॉस्ट पे। क्योंकि ज़्यादा GPUs महंगे हैं, ज़्यादा करोगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग आएगा। तो देखिए ये डिफरेंस है। और प्लस टाइम, बहुत कम समय में इन्होंने बना दिया, और एक छोटी मोटी कंपनी ने बना दिया, इसीलिए ये इशू आ रहा है, ठीक
ठीक है। तो क्रेडिट तो जाता है कंपनी को, बट हाँ अभी बहुत जल्दबाजी होगा, लेट्स सी, कुछ और समय तक वेट करना होगा, देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, उसके बाद यूरोपियन मार्केट्स के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए यूरोप के तो हालात ख़राब है, मैंने हमेशा बताया है, मतलब वो तो 1% के आसपास भी जीडीपी ग्रोथ रेट अगर लेकर आ जाता है तो वही बड़ी बात है वहाँ के लिए ना। वहाँ पे देखिए सिक्योरिटी देखेंगे तो वो यूएस पे डिपेंडेंट है। ऑयल देखे तो पूरी काफ़ी हद तक रसिया पे डिपेंडेंट था, इसीलिए वहाँ ऑयल शॉक आया ना। रसिया पे जब प्रतिबंध लगा तो यूरोप का इकोनॉमी, खासकर जर्मनी का इकोनॉमी बुरी तरह से उसके कारण हैम्पर हुआ। मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाइना पे डिपेंडेंट हो गया है। पहले जर्मनी नंबर 1 एक्सपोर्टर हुआ करता था वर्ल्ड का, अब तो चाइना बहुत आगे निकल गया उससे। तो मतलब वहाँ कुछ उम्मीद नहीं है यूरोपियन कॉन्टिनेंट से। वहाँ बस है कि थोड़ा बहुत भी अगर पॉजिटिव ग्रोथ लेकर आ जाते हैं तो अच्छा माना जाएगा। चाइना भी देखिए अभी भी कोई जो इश्यूज़ थे रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, नियर फ्यूचर में नहीं लगता है। अब खासकर जब ट्रम्प आ गए हैं तो चाइना के लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। और जो भी वो बोल रहे थे ना कि कुछ रिस्पाइट मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से या फिर उनके सेंट्रल बैंक से कुछ किया जाएगा, किस तरह का रिलीफ होगा, देखना होगा। मोस्टली चाइना वेट कर रहा है ट्रम्प के एक्शन का, कि ट्रम्प क्या करते हैं, उसके बाद ये अपना प्लान ऑफ एक्शन बताएंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं। सो लेट्स सी, वही मैं बोल रहा हूँ, फरवरी मार्च मोस्टली 1-2 महीने में क्लैरिटी मिलेगा, उसके बाद पता चलेगा कि चाइना क्या कर रहा है। बट हाँ, चाइना एक बात तो है कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो मानना पड़ेगा। उसका इन्फ्लुएंस अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट, सभी जगह बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और अब तो और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ट्रम्प बोल रहे हैं कि भाई मैं किसी को हेल्प नहीं करूँगा, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। तो उसके कारण क्या होगा ना, चाइना का चाइना का पैसा तो है, ये तो मानना पड़ेगा, बहुत पैसा है, तो उसके कारण इन्फ्लुएंस इसका बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और डिफेंस भी उसने बहुत स्ट्रॉन्ग कर रखा है। तो आने वाले समय में यस, बहुत अच्छा कंपटीशन चलेगा यूएस और चाइना में। ठीक है, तो चाइना, लेकिन हाँ इकोनॉमी फ्रंट पे देखें तो फिलहाल नियर फ्यूचर में नहीं लगता है कोई खास 5% के आसपास भी आ जाए तो बहुत अच्छा माना जाएगा, वो भी मुश्किल लग रहा है। ठीक है, उसके बाद जापान एक पॉजिटिव है, मतलब जापान का आप, क्योंकि इंटरेस्ट रेट वहाँ पे हाइक हुआ है रिसेंटली, और भी इंटरेस्ट रेट हाइक होने वाले हैं वहाँ पे आने वाले समय में, क्योंकि इन्फ्लेशन थोड़ा ऊपर चला गया 3% के आसपास। और डेवलप कंट्री है तो इन्फ्लेशन वहाँ भी 2% के आसपास रखना चाहते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। जापान तो ज़्यादातर डिफ्लेशन रहा है ना प्राइसेस कम होते रहे हैं, यहाँ प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। वेज ग्रोथ हो रहा है, तो वहाँ पे इस इकोनॉमी में फाइनली थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा पॉजिटिविटी आए। इसीलिए ना, अगर मतलब वर्ल्ड के जो भी मेजर ब्रोकरेजेस हैं या फिर जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, उनका अगर आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो बोला जा रहा है रिटर्न वाइज कि यूएस में तो रिटर्न अच्छा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ट्रम्प टैक्स कट्स की बात बोल रहे हैं, तो उसके कारण लग रहा है कि यूएस और ऑलरेडी यूएस का परफॉर्मेंस तो ठीक चल ही रहा है, तो वहाँ पे अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं। गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं, आ सकते हैं। उसी तरह से जापान का जो स्टॉक मार्केट है वहाँ से भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस साल वहाँ भी रिटर्न ठीक ठाक आने का उम्मीद है। और ऑफ कोर्स थर्ड में आप इंडिया को भी रख सकते हैं, यहाँ भी थोड़ा रिटर्न आएगा। इंडिया के बारे में नहीं, आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जियोपॉलिटिकल टेंशन्स फ्रंट पे बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। मतलब ये तो पहले ही मैंने डिस्कस किया था ना, इजराइल हमास बंद ही हो गया, यूक्रेन रसिया भी बंद होने ही वाला है, क्योंकि यूएस ने तो हाथ उठा दिया कि भाई अब यूक्रेन को मैं कोई खास मदद करने जा रहा नहीं करूँगा। तो नेचुरली बिना यूएस के हेल्प के, क्योंकि यूरोप मदद कर रहा है, लेकिन असल जो एड था ना वो यूएस से ही आ रहा था, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन। अगर वही बंद कर देते हैं या फिर कम भी कर देते हैं तो यूक्रेन टिक नहीं पाएगा। तो मोस्टली ये भी बस मैटर ऑफ डेज या फिर मैटर ऑफ मंथ्स है, ये भी बंद हो जाएगा। तो अगर ये सब हुआ तो ऑफ कोर्स यहाँ अगेन क्रूड ऑयल के प्राइसेस में काफ़ी हद तक राहत मिलेगा। और यहाँ पे इंटरनेशनल जो फूड प्राइसेस है ना, वहाँ पे भी राहत मिलेगा, क्योंकि रसिया और यूक्रेन दोनों में काफ़ी ज़्यादा ना उत्पादन होता है खाने के सामान का। तो अगर वहाँ पे ये वॉर बंद होता है या रुकता है तो उससे बहुत बड़ा, तो ओवरऑल जो ग्लोबल सप्लाई चेन है ना, उसमें बहुत पॉजिटिविटी आएगा। नाउ इंडिया, दैट इज़ अपने देश भारत के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ट्रम्प के आने के बाद ना जियोपॉलिटिक्स में इंडिया को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने जा रहा है। पहले इंडिया के ऊपर बहुत सारे हेडेक्स थे, कनाडा से हेडेक आ रहा था, यूएस से भी हेडेक आ रहा था ना, अब चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सभी जगह प्रॉब्लम्स चल रहे थे। अब ट्रम्प के आने के बाद काफ़ी सारे फ्रंट्स पे हमें बहुत ज़्यादा राहत मिलेगा, और उसका असर ऑफ कोर्स ओवरऑल इंडिया के इकोनॉमिक फैक्टर्स पे भी पड़ेगा। ठीक है, कनाडा ऑफ कोर्स जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था वहाँ से हट चुका है, बहुत बड़ा पॉजिटिव है। यूएस में जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था वो हट चुका है, दूसरा गवर्नमेंट आ गया, वो भी बहुत बड़ा पॉजिटिव है। उसके बाद चाइना को देखें या बांग्लादेश को देखें या पाकिस्तान को देखें, मोस्टली ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प के जो टर्म्स हैं इन कंट्रीज से कोई बहुत ज़्यादा अच्छे होने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, और इंडिया का इन तीनों ही कंट्रीज से फ़िलहाल टर्म्स अच्छा नहीं है। तो अगर यूएस इनके खिलाफ जाता है तो एक तरह से देखें तो इंडिया के लिए वो पॉजिटिव होगा।
सबसे बड़ी बात है चाइना के साथ यूएस का टर्म्स, अगर वो ख़राब होता है, ऑलरेडी बहुत सारी कंपनी चाइना से जा रही हैं ना, तो आने वाले समय में अगर टैरिफ का प्रॉब्लम आता है तो और भी कंट्रीज़ निकलेंगी, तो ऑफ कोर्स उसका एक हिस्सा इंडिया को भी मिलेगा। इंडिया को तो मिल रहा है ऑलरेडी ना। मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर देखें तो एप्पल, मैंने पहले बताया था 12.8 बिलियन US डॉलर्स का एक्सपोर्ट हुआ है एप्पल का इंडिया से, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। और आने वाले समय में बहुत और भी कंपनीज आएंगी और उसका बेनिफिट मिलेगा। और एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है ना, पीएम मोदी नेक्स्ट मंथ फरवरी में विजिट कर रहे हैं यूएस, तो वहाँ पे देखिए जो टैरिफ का प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिया का भी तो चल रहा है डिफिजिट ना यूएस के साथ, तो टैरिफ लगेगा तो इंडिया पे भी लगेगा, तो मोस्टली इस विजिट में उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। बोला जा रहा है कि इंडिया थोड़ा जो डिफेंस है ना, थोड़ा इक्विपमेंट्स वहाँ से इम्पोर्ट कर लेगा, तो उसे थोड़ा राहत मिलेगा ट्रंप की तरफ से कि भाई टैरिफ हमारे ऊपर ज़्यादा मत लगाओ। थोड़ा बहुत लग सकता है, लेकिन कोई खास निगेटिविटी नहीं आएगा, क्योंकि अगर इंडिया थोड़ा और इंपोर्ट बढ़ा लेता है खासकर डिफेंस सेक्टर में, तो इंडिया को भी ज़रूरत है ना, तो वहाँ पॉजिटिविटी आएगा। आपको पता है ना, बाइडेन गवर्नमेंट ने मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं कि इंडिया को धोखा दिया। उन्होंने बोला कि तेजस के लिए हम जी इंजन आपको देंगे, तो उसके बाद तो पूरा रोक दिया ही नहीं, सिर्फ बोला देंगे, उसके बाद कुछ ना कुछ बहाना बनाकर दिया ही नहीं, इसके कारण पूरा हमारा रुका हुआ है काम। तो लेट्स सी इस बार क्या होता है। पीएम अगर जाते हैं तो मोस्टली ये सप्लाई स्टार्ट होगा, और दूसरे भी और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो बहुत बड़ा पॉजिटिव है इंडिया के लिए। उस विजिट पे ऑफ कोर्स हमें नज़र रखना चाहिए कि क्या आता है उसके ऊपर। और मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बढ़ेगा तो आपको पता है ना, जॉब्स इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जॉब देना आसान नहीं है, लेकिन जॉब क्रिएट करने का एक बहुत अच्छा ना ऑप्शन है मैन्युफैक्चरिंग। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में थोड़ा ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वहाँ जॉब्स थोड़ा ज़्यादा क्रिएट होते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, तो अगर मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होता है तो जॉब फ्रंट पे थोड़ा हमें मतलब पॉजिटिविटी वहाँ पे मिलेगा, जो कि अच्छा है। इसके बाद देखिए इंडिया में प्रॉब्लम क्या चल रहा था भाई, जीडीपी स्लो डाउन चल रहा था, कंपनीज का जो प्रॉफिट ग्रोथ का स्लो डाउन चल रहा था, कंजम्पशन का स्लो डाउन, ये सभी कुछ निगेटिव चल रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे सारे फ्रंट्स पे थोड़ा पॉजिटिविटी ऑलरेडी दिख रहा है, ठीक है। जीडीपी ग्रोथ ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि कोई 8-9% से हम ग्रो कर रहे हैं, इवन 7% भी नहीं लगता कि हम ग्रो करेंगे, लेकिन एटलीस्ट 6.5-6.6% का ग्रोथ फिलहाल दिख रहा है, जो कि पहले से जो पहले हालात हो गए थे बहुत ज़्यादा नेगेटिव, वहाँ से इम्प्रूवमेंट है। कंपनीज़ का अगर आप जो अर्निंग्स आ रहा है ना, प्रॉफिट ग्रोथ अभी नंबर्स आ रहे हैं, वहाँ भी पहले के मुकाबले बिल्कुल इम्प्रूवमेंट दिख रहा है ना। बजाज फाइनेंस का भी रिजल्ट आया, बहुत अच्छा आया है, तो ठीक ठाक। कंजम्पशन भी देखेंगे तो पहले से थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट वहाँ भी है, खासकर रूरल साइड पे तो बहुत अच्छा चल रहा है। और इन्फ्लेशन धीरे धीरे कम हो रहा है। देखिए कंजम्पशन का एक जो सबसे बड़ा हिट हो रहा था वो इन्फ्लेशन के कारण, इन्फ्लेशन ज़्यादा था, तो इन्फ्लेशन फाइनली कम होने लगा है, खासकर फूड इन्फ्लेशन। तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन थोड़ा और कम होगा ना, तो कंजम्पशन फ्रंट पे भी आप पॉजिटिविटी देखेंगे। और फिर सबसे बड़ी बात है बजट, अगर वहाँ पे थोड़ा कुछ रिस्पाइट मिलता है ना, जिससे कि जो मिडिल क्लास लोग हैं हम जैसे, वहाँ अगर थोड़ा पैसा बच जाता है हमारे, जैसे टैक्स कट या फिर कुछ इस तरह का रिलीफ, तो वहाँ पे आप देखेंगे कंजम्पशन में और भी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद देखिए वैल्यूएशंस बहुत बड़ा हेडेक था हमारे लिए। लास्ट ईयर में शुरू में ही मैंने बताया था, लास्ट ईयर के शुरू में, कि भाई वैल्यूएशन ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फर्स्ट फ्यू मंथ्स में तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया, लेकिन बाद में प्रॉब्लम क्रिएट किया। देखिए जब भी आपका वैल्यूएशन ज़्यादा है, किसी भी स्टॉक का भी अगर मान लेना, तो जब तक उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तब तक प्रॉब्लम नहीं होगा, उसी वैल्यूएशन पे वो चलता जाएगा, कुछ महीने कुछ साल चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही वहाँ पे प्रॉब्लम आएगा उस स्टॉक का, मान लीजिए उसका प्रॉफिट ग्रोथ हिट हो गया, सेल्स हिट हो गया, तो फिर वो बुरी तरह से गिरेगा। इंडिया में भी वही हुआ। इंडिया का वैल्यूएशन शुरू से बहुत ज़्यादा था, ठीक है, लेकिन इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट हो गया या फिर कंपनीज का परफॉर्मेंस ठीक ठाक आ रहा था, इसलिए उस वेरी हाई वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर दिया जा रहा था। लेकिन जैसे ही कंपनीज का परफॉर्मेंस थोड़ा हिट हुआ, जीडीपी ग्रोथ के नंबर थोड़ा हिट होने लगे, तो देखा ना आपने, मार्केट बुरी तरह से गिरा, ठीक है। तो यही है वैल्यूएशन का गेम। लेकिन हाँ, अब लार्ज कैप तो बिल्कुल वैल्यूएशन ठीक ठाक हो गया, कंसर्न नहीं है। मिड कैप स्मॉल कैप भी पहले के मुकाबले तो बहुत गिरे, अभी भी ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन हो गया है, इंडाइसिस लेवल पे मैं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स देखें, वहाँ तो ब्लडबाथ हुआ है ना, 30, 40, 50, 60%, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर कोई स्टॉक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, कोई अच्छे क्वालिटी का स्टॉक है, क्योंकि मार्केट गिरता है तो सभी गिरते हैं, अच्छा खराब सब कुछ गिर जाता है, तो वहाँ तो बिल्कुल अभी कुछ स्टॉक्स अच्छे वैल्यूएशंस पे अवेलेबल हैं, तो उस फ्रंट पे तो अच्छा न्यूज़ है। और आरबीआई का देखिए 1.5 लाख करोड़ का जो लिक्विडिटी इन्फ्यूजन का जो न्यूज़ आया, उससे मार्केट में पॉजिटिविटी आया, बैंकिंग सेक्टर खासकर। उसके बाद रियल एस्टेट में भी पॉजिटिविटी आया। तो इसको लेकर लग रहा है कि भाई आरबीआई इस बार रेट कट भी, मार्केट मतलब मैंने ही बोला ना 70-80% तो बिल्कुल चांस है रेट कट का। थोड़ा बहुत डर है कि यूएस में इंटरेस्ट रेट हाई है, डॉलर स्ट्रांग, उसके कारण थोड़ा रिस्क है, बट मोस्टली ऐसा लगता है, लेट्स सी, कि रेट कट होगा। बजट में इस बार चांसेस हैं कि रिफॉर्म को और ज़्यादा
पुश किया जाएगा, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। देखिए आरबीआई और गवर्नमेंट को भी पता है ना क्या चल रहा है देश में, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही को पता है, सबको पता है और उनको ही पता है, और देश उन्हें ही चलाना है, ठीक है। तो उनके तरफ से भी बिल्कुल आप एक्सपेक्ट करें कि पॉजिटिविटी आएगा। तो रिफॉर्म्स का अगर वो अनाउंसमेंट करते हैं, टैक्स फ्रंट पे अगर कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट करते हैं, फिजिकल डिफिसिट बिल्कुल और कम करेंगे, तो ये सब बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो उसके कारण बिल्कुल आप देखेंगे कि स्टॉक मार्केट को एक डायरेक्शन मिलेगा। उसी तरह से आरबीआई का पॉलिसी है, उसके बाद वहाँ भी अगर कुछ पॉजिटिविटी आता है, दैट रेट कट, मान लीजिए 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट कर दे, तो मार्केट को देखिए वैल्यूएशंस ठीक ठाक तो हुआ है पहले के मुकाबले, ठीक है। तो वहाँ पे अगर मार्केट को थोड़ा पॉजिटिविटी मिलता है ना, तो बहुत अच्छा होगा। और सबसे बड़ा ऑयल प्राइसेस ना, मतलब ऑलमोस्ट 4 ईयर्स के लिए फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि ऑयल प्राइसेस काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहेंगे, तो वो भी बहुत बड़ा पॉजिटिव है ना। इस तरह के मार्केट कंडीशन में क्या किया जाए, तो देखिए मैंने जो आई थिंक 2 दिन पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको यही बोला था कि देखिए ज़्यादातर जो बुरी चीज़ें थी हो चुकी हैं, मार्केट में जो गिरना भी था ज़्यादातर वो हो चुका है। तो यहाँ पे 2 मंथ्स का आप होराइजन लें ना, फरवरी मार्च, ठीक है। तो अगर किसी को करना है इन्वेस्टमेंट, देखिए आपका पैसा है, फाइनली डिसीजन तो आपका है। मतलब अगर मैं अपने बारे में बता सकता हूँ कि मेरे पास अगर कुछ पैसा है तो मोस्टली मैं 2 मंथ्स का होराइजन लूँगा, फरवरी मार्च, और उसमें कोशिश करूँगा कि डिप्लॉय कर दूँ, ठीक है। ऐसे मेरा पर्सनली तो ज़्यादातर ऑलरेडी डिप्लॉयड होता है, मैं कैश रखता नहीं हूँ ज़्यादा, मैंने हमेशा आपको बताया ना, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए सब ज़्यादा मैटर नहीं करता। लेकिन मान लीजिए किसी के पास कैश है, तो बिल्कुल अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म 5 to 10 ईयर्स, लॉन्ग टर्म मोर देन 10 ईयर्स, अगर उस तरह का इन्वेस्टमेंट होराइजन है और जिस तरह के वैल्यूएशन अभी हैं, जिस तरह के हालात हैं, बिल्कुल नेक्स्ट 2 मंथ्स में धीरे धीरे स्टैगर कर कर इन्वेस्टमेंट करने का मतलब बनता है। यहाँ पे अगेन ध्यान में रखें कि किसी को शॉर्ट टर्म के लिए करना है ना, तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, ये आप ध्यान में रखें। फिर से आप लोग कहेंगे कि 2-3 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, मार्केट गिर गया अभी कर दूँ, तो वो तो बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ किसी को मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए जाना है ना, उसके लिए अच्छा है। शॉर्ट टर्म के लिए तो हम कमेंट करते ही नहीं हैं, तो वहाँ पर देख लीजिए। प्लस आप लोग का क्वेरीज एक आया था ना कि स्टॉक में अच्छे क्वालिटी का स्टॉक है फिर भी गिर रहा है। देखिए भाई, मार्केट गिरेगा तो अच्छा क्वालिटी म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक हो, सब कुछ गिरता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बस ये है कि क्वालिटी अच्छा है ना, तो वहाँ पे वापस आएगा। तो पेशेंस के साथ बैठना है। अगर आप देख रहे हैं कि क्वालिटी सही में अच्छा है, ठीक है। अगर क्वालिटी ख़राब है तब तो कुछ नहीं होगा, उसका बुरा ही होगा। लेकिन हाँ, क्वालिटी अच्छा है तो कंसर्न नहीं होना चाहिए, वापस आएगा। हो सकता है 2-3 महीने लग जाए, हो सकता है 3-4 महीने लग जाए, लेकिन वापस आएगा और अच्छे रिटर्न्स देगा। अच्छे क्वालिटी में परेशान नहीं होना चाहिए। क्वालिटी ख़राब है या वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे परेशान होना चाहिए। उसी तरह से म्यूचुअल फंड स्कीम्स ना, जैसे कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट करते हैं, तो नेचुरली देखिए उसमें तो आपको तैयार रहना होगा ना। इसीलिए जब भी मैं वीडियोस बनाता हूँ म्यूचुअल फंड को, तो आपको बताता हूँ भाई देखिए यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। तो रिस्क ज़्यादा है तो ऑफकोर्स वहाँ पे देखिए रिटर्न बहुत ज़्यादा है, लेकिन कभी कभी बुरी तरह से गिरेगा भी। तो यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन चीज़ों को आपको समझना होगा कि भाई अब मैं रिटर्न बहुत ज़्यादा के लिए जा रहा हूँ, तो रिस्क तो आपको लेना होगा। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म में अगर ठीक ठाक है तो ठीक ठाक रिटर्न आ जाएगा। तो शॉर्ट टर्म हिकअप से आइडली हमें परेशान नहीं होना चाहिए, स्टॉक हो या फिर म्यूचुअल फंड हो। लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट स्टाइल या स्ट्रैटेजी का पता होना चाहिए कि भाई किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो मान लीजिए वो गिर रहा है अगर बुरी तरह से, तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों गिर रहा है और क्या हो सकता है आने वाले समय में। उसी तरह से बहुत हाई रिटर्न भी दे रहा है, पता होना चाहिए भाई इतना ज़्यादा रिटर्न क्यों आ रहा है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, तो बिल्कुल ये सब ध्यान में रखें। और अगर आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है तो प्ले सेफ, ज़्यादा रिस्क ना लें, और आइडिया है तब तो बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं हाई रिटर्न्स के लिए। देखिए यहाँ से मोस्टली यही लग रहा है कि जो डाउन साइड है वो बहुत ज़्यादा नहीं है मार्केट्स का। लार्ज कैप में तो बहुत कम डाउन साइड है, मे बी 3-4% यहाँ से, उससे ज़्यादा डाउन साइड नहीं लग रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप में भी 10% का और डाउन साइड हो सकता है, लेकिन मे बी यू नेवर नो ना, थोड़ा पॉजिटिविटी आएगा ना, बजट से आ जाएगा या फिर आरबीआई के पॉलिसी से आ जाएगा, या फिर ट्रम्प से कुछ अच्छे हमारे ना कुछ साइन अप हो जाए, कुछ अच्छा डील हो जाए तो उसका भी पॉजिटिविटी आएगा। तो बहुत कुछ पॉजिटिव हो सकता है नियर फ्यूचर में। बट हाँ, मार्केट है, आपको पता है ना कब क्या होगा, नोबडी नोज। इसीलिए मैं बोलता हूँ मीडियम टू लॉन्ग टर्म, 5 to 10 ईयर्स, 10 मोर देन 10 ईयर्स, वहाँ पे ज़्यादा फिर हेडेक्स नहीं, आराम से इन्वेस्टमेंट करके बैठे रहना है, सिर्फ क्वालिटी का ध्यान रखना। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या फिर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में जरूर मेंशन करें। मैं आने वाले वीडियोज़ में ट्राई करूँगा उन क्वेरीज को आंसर करने का। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।